हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, उसे हम उस बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। ओके, सो ये हम एग्जांपल लेते हैं, देन और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ बॉडी ए। हम इसे ट्रेन कह देते हैं कि हमारे पास एक ट्रेन है जो कि v1 वेलोसिटी के साथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। एक और ट्रेन हम b ले लेते हैं v2 वेलोसिटी के साथ जो कि ईस्ट की तरफ जा रहा है। दोनों ही ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ कम टू द पॉइंट, हमें निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी। सबसे पहले हम ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे बी के रिस्पेक्ट में, तो उसे मैथमेटिकली लिखना है आपको वी ए बी। इस वी ए बी का मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी, वी ए बी, और इट इज इक्वल टू Va माइनस वी बी। इट इज इक्वल टू Va माइनस वी बी। ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। और अगर सिंपल वे में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि बी ट्रेन पे जो ऑब्जर्वर्स हैं, मान लीजिए वहां कुछ लोग बैठे हैं, बी ट्रेन पे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ट्रेन ए किस स्पीड के साथ और किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, ये इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का मतलब है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको वो वैल्यू दे देगी। ट्रेन ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में, कि बी पे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ट्रेन ए किस स्पीड के साथ किस डायरेक्शन की तरफ जाती हुई दिख रही है, ये एक्सप्रेशन आपको सब कुछ बता देगा। ओके, और जब भी आप ये कैलकुलेशंस करें, ये इस एक्सप्रेशन का माइनस साइन है। आप जब भी यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी पुट करेंगे, आपको हमेशा इनके साइन के साथ इन वैल्यूज को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी दोनों वेलोसिटीज ईस्ट की तरफ जा रही हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा सिस्टम चूज किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया है, जिसमें मैं ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं, तो मैं वेलोसिटी ऑफ ए को भी प्लस लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ बी को भी प्लस लिखूंगा, क्योंकि दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास जो लास्ट में वैल्यू आएगी वो वैल्यू विद साइन आएगी और वो वैल्यू विद मैग्नीट्यूड आएगी। वो साइन जो लास्ट में आएगा वो आपको बताएगा आपकी डायरेक्शन भी और आपका मैग्नीट्यूड भी। ओके, सो लेट अस टेक एग्जांपल। वन एग्जांपल हम लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये जो ट्रेन है, ट्रेन ए, मान लीजिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ट्रेन बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओके, सो क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी ए का, ये आ जाएगा 50। दोनों ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो मैं पॉजिटिव माइनस 40, 40 वाले का साइन भी प्लस लिया है मैंने, ये फॉर्मूले का माइनस, तो ये आ जाएगा 10। इट इज 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि ट्रेन बी पे जो ऑब्जर्वर्स है या ट्रेन बी के रिस्पेक्ट में कि जो ट्रेन ए है, ये कुछ स्थिति ऐसी है, ट्रेन ए जा रही है 50 के साथ, ट्रेन बी जा रही है 40 के साथ, दोनों ही ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ट्रेन बी पे बैठे हुए ऑब्जर्वर्स को लग रहा है, आंसर में 10 आया है, साइन प्लस का आया है। ओके, ट्रेन बी पे बैठे हुए लोगों को लग रहा है, ऑब्जर्वर्स को लग रहा है कि ट्रेन ए 10 की स्पीड के साथ, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड के साथ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। दिस इज योर आंसर। प्लस का साइन लगाना है, साथ में लगा हुआ है ऑलरेडी, फॉर्मूले ने ड्राइव करके दिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ ध्यान रखना है बस साइन पुट करते बार। सो दिस इज योर आंसर, 10 किलोमीटर पर आवर एंड इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। अब इसका उल्टा अगर मैं करता हूँ, अब मैं निकालना चाहता हूँ VBA, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो फॉर्मूला होगा VB माइनस VA। लेकिन बी और ए दोनों ही एक ही तरफ जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ, तो मैं लिखूंगा 40 माइनस 50 और मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ट्रेन ए 50 से चल रही थी, ट्रेन
बी जो है 40 से चल रही है, ट्रेन ए आगे जा रही है, ट्रेन बी पीछे। आपसे पूछा गया है वीबीए, वेलोसिटी ऑफ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा गया। तो अब ए पे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको क्या लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप बस में बैठे हैं, आप यहाँ किसी बस में बैठे हैं और एक और बस आपके पैरेलली रोड में चल रही है। ओके, आपकी बस की स्पीड ज़्यादा है, तो आप देखेंगे कि जो बस पीछे रह गई आपसे, वो आपको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे कि पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। वो आपको ऐसा फील होगा, वहां पर आप ऐसा ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो ट्रेन जो आपसे पीछे है वो चल आपकी ही डायरेक्शन में रही है, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है। तो आपको, या मान लीजिए जब आपने देखा होगा जब एक बस दूसरी बस से ओवरटेक करती है, तो ये ऐसी स्थिति हमें देखने में मिलती है। तो पीछे वाली बस हमें लगता है कि वो पीछे की डायरेक्शन की तरफ जा रही होगी। सो ऐसा ही यहाँ पर ट्रेन ए के ऑब्जर्वर्स को भी लग रहा है कि ट्रेन बी 10 की स्पीड के साथ माइनस साइन बता रहा है कि वो वेस्ट की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ईस्ट को पॉजिटिव लिया है तो वेस्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन, ये आंसर हमें साइन इसका बता रहा है डायरेक्शन, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो इस सिंपल टेक्निक के साथ आप सही आंसर तक बिल्कुल डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर लेता हूं। एक और क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ट्रेन की स्पीड पूछी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या किसी भी गाड़ी की स्पीड पूछी होती है, वेलोसिटी पूछी होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ध्यान रखिए, ग्राउंड की खुद की जो वेलोसिटी है वो 0 है, ग्राउंड कहीं नहीं जा रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू रिलेटिव कॉन्सेप्ट, हमें ग्राउंड भी मूव करता हुआ दिखता है। अब कैसे दिखता है उसको समझते हैं। वैसे ग्राउंड की जो खुद की वेलोसिटी है वो है 0। सो लेट अस कंसीडर, हमारे पास एक ट्रेन है, मान लीजिए आप ही उसी ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन ए नाम दे देता हूं मैं इसे। ट्रेन ए मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, जिसे मैंने पॉजिटिव लिया था, की तरफ 100 की स्पीड से जा रही है, 100 की स्पीड से जा रही है। सो आपसे पहले बार पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप लिखेंगे वी ए जी, जी फॉर ग्राउंड, और फॉर्मूला होगा वी ए माइनस वी जी, और यह आ जाएगा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब यह है कि अगर ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर है, उसे आप 100 की स्पीड से ईस्ट की तरफ जाते हुए ही दिखेंगे। अगर आप रोड पे खड़े हैं, कोई ट्रेन 100 की स्पीड के साथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको ईस्ट की तरफ जाता हुआ ही दिखेगा। ओके, बट वो है क्या, वो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि आ रहा है 100। ओके, और अब इसका उल्टा अगर आपसे कोई पूछ लेता है, इसका अपोजिट आपसे कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ग्राउंड की वेलोसिटी बताइए, ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी। ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, बट ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ आपके पास आने वाली है अभी। ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होगा वी जी माइनस वी ए, बट ग्राउंड की खुद की वेलोसिटी 0 है, हम उसकी रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप 0 पुट करेंगे माइनस। अब ट्रेन ए जा रही है ईस्ट की तरफ, हमने ईस्ट को पॉजिटिव लिया, तो हम लिखेंगे 100 या जाएगा -100। तो इसका क्या मतलब है। अब इसका मतलब ये है कि आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कभी, जब आप ट्रेन या बस में बैठते हैं, आप जमीन की तरफ देखेंगे, आपको लगेगा कि ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है। अगर आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, आपकी बस अगर आगे की तरफ जा रही है और अगर आप जमीन की तरफ देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि वो जो जमीन है, वो जो ग्राउंड है, वो पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, सो उसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, एंड इट इज कमिंग नेगेटिव। इट इज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जो वी ए जी का मैग्नीट्यूड था वही वी जी ए का मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन माइनस साइन के साथ है। क्यों माइनस साइन के साथ है, आपने अगर अपनी डायरेक्शन को, अभी ट्रेन ए की डायरेक्शन ईस्ट में था, तो ग्राउंड उसे पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, तो आपको आंसर में माइनस होना चाहिए। आपको उल्टी डायरेक्शन में ग्राउंड जाता हुआ दिख रहा है, वही ये माइनस भी यहाँ पर बताने का काम कर रहा है। ओके, सो इस तरह से आप ऐसी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, जब भी आपने फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करना है, तो आपको उनके साइन को भी कंसीडर करना होगा। लास्ट में जो आंसर आएगा वो साइन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी आपको देगा। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। मैं एक न्यूमेरिकल अभी करवा रहा हूँ आपको, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हो पाए। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास दो ट्रेन हैं, ए और बी, ट्रेन ए और ट्रेन बी।
दे आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स एंड ट्रेन ए का जो वेलोसिटी दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर पर आवर और बी का दे के रखा है 90 किलोमीटर पर आवर। दे आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स बट दे आर गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। ये अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों चल रही है, कोई एक ऐसे जा रही है, कोई एक ऐसे जा रही है। एक लेट अस कंसीडर, हम ए ट्रेन को लिख लेते हैं ईस्ट की तरफ और ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। ट्रेन बी जा रही है 90 के साथ, ट्रेन ए जा रही है 60 के साथ, ये 60 के साथ, ये 90 के साथ। ओके, सो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। हमें निकालना है वी ए बी, तो हम वी ए बी को सॉल्व करेंगे, दैट इज वी ए माइनस वी बी। सो ट्रेन ए 60 के साथ जा रही है, हम ईस्ट को पॉजिटिव ले लेते हैं अभी, तो ट्रेन ए के लिए हम पॉजिटिव रख रहे हैं, तो इट इज 60 एंड माइनस। अब ट्रेन बी के बारे में देखिए, ट्रेन बी वेस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट को हमने पॉजिटिव किया है, तो यहाँ जब हम वी बी का साइन पुट करेंगे वो हमें नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। सो इट इज लाइक माइनस 90, सो इट इज प्लस, ये हो जाएगा 150 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज नाउ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी। 150 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। हमने जस्ट और देखिए यहाँ पर साइन प्लस का है, साइन प्लस का क्या दिखा रहा है कि ट्रेन हमने निकाला है वी ए बी, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, मतलब बी पे बैठे हुए ऑब्जर्वर्स को लग रहा है कि ट्रेन ए प्लस साइन है, ट्रेन ए ईस्ट की तरफ जा रहा है। ऐसा ही होता है जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो उन दोनों को वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, तो इसे लग रहा है कि ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और एक्चुअल में भी ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, तो ये ईस्ट की तरफ जा रहा है और 150 की स्पीड से जा रहा है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी हियर। सेकेंडली हम सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। ग्राउंड की क्या रिलेटिव वेलोसिटी है ए के रिस्पेक्ट में, तो हमसे मतलब वी जी ए पूछा है, सो ये हो जाएगा वी जी माइनस वी ए। सो ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 होती है, माइनस ए कहाँ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट को हमने पॉजिटिव लिया है तो हम यहाँ सीधा सीधा 60 पुट करेंगे, इट इज कमिंग लाइक माइनस ऑफ 60, सो किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड मतलब ए को ग्राउंड कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, अगर ए आगे जा रहा है ग्राउंड उसे पीछे जाता हुआ दिखेगा, आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो उसे ग्राउंड उतनी ही स्पीड के साथ बट नेगेटिव साइन के साथ दिख रहा है। नेगेटिव क्या बता रहा है कि ग्राउंड वेस्ट की तरफ ट्रेन ए के ऑब्जर्वर्स को मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है उतनी ही सेम स्पीड के साथ। सो आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ आया होगा, कैसे रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे और यही एक आसान तरीका है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। और विद अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ रेन प्रॉब्लम्स जो है रिलेटिव वेलोसिटी से रिगार्डिंग रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।